शराब कांड में शनिवार का दिन भारी हलचल भरा रहा। दिन भर एक के बाद एक कार्रवाई होती रही। शराब कांड को अंजाम देने वाले सिकंदर गब्बर के मकान तोड़ दिए गए। खाराकुआं थाने के निलंबित आरक्षक नवाज शरीफ, शेख अनवर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। शराब माफिया से पुलिस कार्रवाई की मुखबिरी करने के आरोप में महाकाल थाने के आरक्षक सुदेश खोड़े और इंद्र विक्रम सिंह उर्फ बंटी को सस्पेंड कर दिया गया। नगर निगम की पार्किंग में शराब का कारोबार संचालित करने के जुर्म में सहायक आयुक्त सुबोध जैन को सस्पेंड कर दिया गया। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त केसी अग्निहोत्री का ताबड़तोड़ ग्वालियर तबादला कर दिया गया। एसआईटी ने शराब कांड में यह मान लिया कि शराब जहरीली थी। जिस तरह ये खुलेआम बिक रही थी, उसके लिए कहीं न कहीं प्रशासनिक ढिलाई भी जिम्मेदार है। एसआईटी रिपोर्ट सोमवार को सीएम के सामने रखी जाएगी। इसके बाद कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। शनिवार को एसआईटी से विधायक महेश परमार एवं रामलाल मालवीय के नेतृत्व में गए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त को शराब कांड के लिए जिम्मेदार बताते हुए उज्जैन से हटाने की मांग की। विधायकों ने चेतावनी भी दी कि वो सड़क पर आकर विरोध जताएंगे। पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी सिकंदर और गब्बर को शुक्रवार रात ही पकड़ लिया था। गब्बर को उज्जैन और सिकंदर को भोपाल से पकड़ा गया। 12 लोगों की मौत के जिम्मेदार गब्बर और सिकंदर को सबक सिखाने के लिए प्रशासन ने शनिवार को दोनों का मकान जमींदोज करने का फैसला किया था। सिकंदर और गब्बर को निगम की नौकरी से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका था। कांड का दूसरा सरगना यूनुस पुलिस की हिरासत में है। इधर देर रात तक जांच करने वाली एसआईटी ने सुबह जल्दी अपनी जांच शुरू कर दी। गृह सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा के नेतृत्व में एसआईटी ने पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारियों से अब तक चर्चा की। शनिवार दोपहर एसआईटी ने सर्किट हाउस में आम लोगों को बातचीत के लिए बुलाया। कांग्रेस विधायकों ने की कलेक्टर, एसपी की शिकायत। एसआईटी से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला। उसने कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त को शराब कांड के लिए दोषी ठहराया। विधायक महेश परमार और रामलाल मालवीय ने कहा कि भाजपा नेताओं की सरपरस्ती में सारे बुरे काम हो रहे हैं। प्रशासन मूक दर्शक की तरह देख रहा है। कांग्रेस समय समय पर चेताती भी रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी से मिलकर लौटने के बाद महेश परमार, रामलाल मालवीय ने मीडिया को बताया कि हमने कांग्रेस का पक्ष रख दिया है। एसआईटी ने भरोसा दिया है कि वो हमारे मसले को जांच में शामिल करेंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन कर सकती है। हमारी मांग है कि कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त को हटाकर जांच की जानी चाहिए। मुख्य रूप से इतना बड़ा कृत्य हुआ है कि यहाँ अगर उज्जैन जिले में कोई पुरस्कार मिलना है, अगर अभी स्वच्छता का पुरस्कार मिला तो कलेक्टर साहब जाएंगे, नगर निगम कमिश्नर जाएंगे, पुलिस विभाग में कोई लेखन में कोई पुरस्कार मिलता है, अगर एक जवान जो काम करता है इसके साथ जाते हैं राष्ट्र महामहिम, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो हमने बोला कि जांच है पूर्ण रूप से दोषी उज्जैन कलेक्टर से आशीष सिंह है, एसपी साहब है, आबकारी अधिकारी है, नगर निगम कमिश्नर है। कहीं भी जुआ सट्टा है, अपराध चलता है किसी घर में तो संबंधित घर के मालिक को प्रकरण बनता है। तो पहले इनको यहाँ से जांच, इनको हटाया जाए। अगर ये दोषी पहले सबसे पहले यहाँ की इनकी प्रतिष्ठा में अगर हटाया जाए, उसके बाद जांच की जाए। पूरे शहर में सब पूरी स्थिति ये भी नहीं कि पहले 14 लोगों की मौत हुई, एसपी साहब कह रहे 14 मरे, कलेक्टर साहब कह रहे 12 लोगों की मौत हुई, तो वो भी आंकड़ा सही नहीं है। कुछ लोग, इन लोगों ने लावारिस बता के उनको जला दिया गया, वो भी स्थिति ठीक नहीं है। एक नगर निगम के तृतीय श्रेणी कर्मचारी वर्षों से सहायक आयुक्त बनकर बैठे थे, सुबोध जैन जी, वो भी नगर निगम की अपने शहर को बीचों बीच 2 थाने, इधर खाराकुआं, इधर महाकाल थाना, तो गोपाल मंदिर पे रिगल टाके जो या अपना नया पार्किंग बना हुआ, ये खुलेआम अवैध शराब बन रही थी। तो ये नगर निगम, ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। एसआईटी ने क्या बोला आपको? एसआईटी ने क्या है कि वो आई को शामिल कर रही है आपके मुद्दे? बिल्कुल, उनने हमारे जो बिंदु है हमने बताया, इसकी कॉपी भी आपको देंगे हम। पूरा बनाए, पूरा जो बिंदु है उन्हें हमें आदरणीय राजौरा साहब ने और जो निष्पक्ष कराया कि निष्पक्ष जांच होगी। और हमने 10 लाख रुपए परिवार जो मृतक प्रेमी के लिए मुआवजे की बात की है। और हमने निजी निवेदन किया कि भगवान महाकाल की नगरी, इसको कलंकित करने का काम प्रशासनिक अधिकारी ने शराब माफिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया है। क्योंकि ये पूरा षड्यंत्र, ये खरीद सरकार, ये इन्वेस्टमेंट की सरकार है। ऐसे मुंह माफिया, अवैध शराब कारोबारियों और इनके साथ मिलकर ये किए। तो हमने यही मांग की है कि उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि न्याय होगा। और जो बेचारे भोले वाले 14 लोग मरे हैं, उनकी जान की कीमत आप देख रहे हैं कि कहीं एक मौत हो जाती है तो लोग बाहर निकल के आ जाते हैं, तो ये 14 लोग मर गए, तो कोई जवाबदार जिम्मेदार नहीं है। नहीं जी, मेरा कहना ये है कि 14 मौत हो चुकी है, तो उसके बाद भी कांग्रेस की एक्टिविटी इतनी दिख रही है कि ज्ञापन लेने आ रहे हैं और सिर्फ मात्र यहाँ पे आए हैं बस। शहर में कहीं भी कांग्रेस का एक्टिविटी नहीं दिख रही है। उनके घरों पे गए थे हम लोग, जहाँ जो परिवार है उनके घर पहले आने के पहले सबसे पहले हम वहीं गए। हम लोग जो हम लोग मिले उनके घर पर जाकर आए, पहले उनके घर के लोगों से हमने चर्चा करी। उसके बाद हम लोग ज्ञापन देने नहीं, प्रेस के माध्यम से आप लोगों को बताया कि उज्जैन में किस प्रकार का कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और
जी और हमारे गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, और उज्जैन के हमारे प्रभारी मंत्री मिश्रा जी दोषी है। हम लोग चाहते हैं विरोध प्रकट करेंगे कि नहीं, रोड पे आएंगे। कोरोना काल है, हम तो प्रकरण है, अभी तो वही कहना है। ये तो राजूरा सब कोई भी प्रकरण होता तो SIT आई, कल परसों घटना हुई, कल हमने करा, आज इनसे मांग की, अगर नहीं तो फिर रोड पे आएंगे, फिर आंदोलन करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकरण दर्ज होने से डर रहा है? नहीं, कौन सा पहले सिर्फ प्रकरण दर्ज हुए नहीं, समय 2 दिन हुए हैं। कांग्रेस तो दिख रही है, कांग्रेस तो दिखाई रही। आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ जिम्मेदार वहाँ का जनप्रतिनिधि जो पिछले 6 बार से जीत रहा, यहाँ का मिनिस्टर है, यहाँ के सांसद नहीं, 2 दिन से सुन लो, 2 दिन से लगातार यही लगे, मतलब लोग घर गए, उनसे हमने बात की, उनके परिवारजनों से। अभी यहाँ अगर ऐसा तो हम क्यों इनसे मिलेंगे? किस प्रकार का न्याय दिलाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, एक तो जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिले। दोषी मुख्य दोषी कौन? आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन है? कलेक्टर और SP और जिला आबकारी अधिकारी, नगर निगम कमिश्नर और ये सभी दोषी लोग हैं। क्योंकि आग की अगर एक दिन आप बताइए, आप सब जिम्मेदार लोग हैं। कल हमने पत्रकार वार्ता ली, आपने देखा कि आप तो चौथा स्तंभ में, कहीं हमसे चौथा हाथ उठाइए। ये इनने प्रमाणित कर दिया कि पुलिस विभाग का कहना है कि एक दिन में हमने 100 जगह उज्जैन शहर में 11 थानों के अंतर्गत कार्रवाई की, 1000 लीटर शराब जब्त की। तो क्या पुलिस विभाग के कप्तान सो रहे थे? क्या कलेक्टर साहब कहाँ थे? अगर एक दिन में आप हजारों लीटर शराब पा रहे हैं तो आपने खुद ने प्रमाणित कर दिया कि उज्जैन में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, अवैध गोरख धंधा पूरे देश में सबसे अवैध शराब यही बन रही है। ये तो यही उन लोगों का कहना है। तो हम लोग लगातार हम लोगों का कहना नहीं, तो ये सब चीज सामने आ रही है। इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिन पे आरोप लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप सुनो सही, हम उसी बात जवाब दे रहे हैं। सरकार ने क्या, सरकार के मंत्री यहाँ है, उच्च शिक्षा मंत्री है, यहाँ जो 5 बार 6 बार के विधायक जो पूर्व मंत्री है, उनका भी दायित्व बनता है। सरकार बनती है, उनका कोई जो बयान आया आज तक उन्होंने किसी भी अधिकारियों के साथ चर्चा की कि ये घटना इस प्रकार की क्यों हो रही है? जिन लोगों ने गलत काम करा रहे, झंझट जैसे गलत वो अवैध शराब बना रहे, उनके खिलाफ एक शब्द बोला उनने, उनका भी दायित्व बनता है। हम तो विपक्ष के नाते, आपने कहा कि आप चुनाव व्यस्त, हम चुनाव व्यस्त होने के बाद भी हम लोग पहले हमारी जनता के लिए, हम लोग चुनाव बाद में पहले जिन जनता के कारण हम लोग चुनकर जनप्रतिनिधि बने, उनके लिए हमारा दायित्व बनता है। और उसके लिए हम लोग कार्रवाई कराने के लिए अभी SIT के सामने हमने अपना लिखित में, हम तीनों, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, दोनों विधायक हम लोग गए, हमारे सारे वरिष्ठ लोग यहाँ, और हम लोग चाहते हैं आपको, हम कोई न तो प्रकरण दर्ज होने से डरते, न हम लोग आंदोलन से डरते। हम लोग केवल अपनी बात के लिए किस प्रकार बात रखना चाहिए, ये क्या करें, उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे। तो हमारे स्टेप बाय स्टेप देखना। शराब माफिया शंकर कहार की शिकायत। SIT से अवैध शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार भूपेश कहार की बहन निशा कहार ने भी मुलाकात की। उसने अपना पक्ष रखा। निशा के मुताबिक उसके भैया भाभी को पुलिस ने गलत गिरफ्तार किया है। वो तो गेस्ट हाउस चलाते हैं, शराब का काम तो माफिया शंकर कहार और उसकी पत्नी कविता करते हैं। इन दोनों ने शराब के कारोबार से करोड़ों की संपत्ति बना ली है। कविता के पास 50 बीघा से ज्यादा जमीन है। उसके कहारवाड़ी में 4 से 5 मकान है। वो इंदौर रोड की पॉश कॉलोनी गुलमोहर में 3 करोड़ रुपए का बंगला बना रही है। पुलिस इन्हें नहीं पकड़ रही है क्योंकि ये पुलिस को बंदी देता है। मेरे भैया भाभी की गिरफ्तारी से उनकी दोनों बेटियां अकेली हो गई हैं। निशा कहार ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने उनके भाई भाभी को जबरन फंसाया है। वास्तविक शराब माफिया शंकर और उसकी पत्नी कविता को छोड़ दिया है। दोनों बच्चे घर पर परेशान हो रही है, उनको भी परेशान कर रहे हैं। SIT क्या कह रही है आपको? सर ने बोला जांच करते देखते हैं। कारोबारी से कितने लोगों को पकड़ा है? बहुत से लोगों को पकड़ा गया वैसे तो, पर मेरा कहने का मतलब है जो कसूरवार है उसको लेके जाइए ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खुद आपको नाम बताएंगे। लेकिन नाम कैसे आ गया? क्योंकि कुछ तो करते होंगे तभी तो नाम आया। हम कैसे बताएं आपको, जब इन्हें मालदा थाने से बोला हुआ कि रिपोर्ट दो, तो मालदा थाने वाले को तो बनना नहीं है। कभी पहले का रिकॉर्ड है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये काम ही नहीं है तो रिपोर्ट कहाँ था? ये अपने यहाँ होता तो है काम करते क्या? भूपेश जी करते हैं? करता ना, तो किस प्रकार से बनता है ये हमको आइडिया नहीं, कभी देखा ही नहीं है हमने। मतलब कुछ आइडिया नहीं है, बस ये SIT ने माना शराब जहरीली थी। हम रिपोर्ट 19 को सौंप देंगे। SIT चीफ डॉक्टर राजेश राजौरा, सदस्य ADGP SK झा और DIG रतलाम उपरेंज सुशांत सक्सेना ने माना कि शराब जहरीली थी। ये जहरीली कैसे हुई इसका पता लैब रिपोर्ट से चलेगा। डॉक्टर राजौरा के मुताबिक घटना की तह तक जाने के लिए हर एक बिंदु का परीक्षण कर रहे हैं। आम लोगों से भी बात की है, उसकी भी जाँच कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया है कि डीनेचर स्पिरिट से शराब बनाई गई थी। ये स्पिरिट कहां से आया, कैसे माफिया तक पहुंचा, इन सवालों का जवाब तलाश रहे हैं। SIT सोमवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। ये पूछे जाने पर कि क्या किन्हीं अफसरों को शराब कांड के लिए जिम्मेदार मान लिया गया है, डॉक्टर राजौरा ने कहा ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसमें काफी विस्तार से इस पूरे प्रकरण की गहनता में गए हैं और इसके जो निष्कर्ष हैं वो हम लोग जो है वो सोमवार को
यानी 19 तारीख को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देंगे। और इसकी छानबीन घटना क्यों हुई, घटना घटने के समय किसने क्या लापरवाही बरती, किसकी क्या जिम्मेदारी थी जिसने निर्वहन नहीं किया, ये किस प्रकार से ये पोटली का धंधा खाराकुआ थाना क्षेत्र में बढ़ा और उज्जैन में कई शहरों में इस प्रकार की क्यों ऐसी स्थितियां बनी, और क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिसके कारण से इस प्रकार की घटना का दोबारा प्रदेश में न हो। ये मुख्य उद्देश्य है जिसके ऊपर जो है रिपोर्ट हम सोमवार को 19 तारीख को राज्य शासन को सौंप देंगे। एक हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब तक की रिपोर्ट के अंदर आपको क्या निकल के आ रहा वो पता है, नहीं, डिपार्टमेंट की स्थिति अभी बताने की स्थिति में नहीं है, पर हम लोगों ने सभी, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, किसकी क्या भूमिका थी और क्या भूमिका में क्या उनका दोष था डायरेक्टली और क्या इनडायरेक्टली था, या उनका जो है लापरवाही थी, जिम्मेदारी, उन सब चीज़ों का बहुत गहनता से हम लोग जांच कर रहे हैं। अब करीब 1 दर्जन लोगों ने आके गोपनीय रूप से बातें बताई हैं जिनको पूरे दल ने बहुत गंभीरता से सुना है और उसको अपनी रिपोर्ट में समाविष्ट करेंगे हम लोग। डी नेचर से निकल रहा है या कुछ और निकल रहा है? अब ये इन्वेस्टिगेशन मामला है, इन्वेस्टिगेशन मामले में बीच में नहीं बोल पाऊंगा, पर हम लोगों ने काफ़ी गहनता से जांच की और हम लोग, क्योंकि आप डॉक्टर रहे तो वो इन्वेस्टिगेशन विषय है। इसमें ये पूछा था कि नशे का मामला है कि जहरीली शराब का मामला है? ये जो डेथ हुई है वो डेफिनेटली जहर कुछ न कुछ था जो जहरीली शराब में था। अब ये जो है ये FSL की रिपोर्ट और जो विसरा की रिपोर्ट है जो अभी आनी है और इसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए इस स्टेज पे मेरा उस पर भी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। परंतु ये जो शराब थी जिसमें जहर था या जहरीली थी, उसके कारण से जो डेथ हुई इस पूरे प्रकरण में, इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी थी उसका पूरी तरह से हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, इसमें ऐसा पहले भी मामला है या ऐसी और भी कोई शिकायत हुई होगी आपको? नगर निगम के सहायक आयुक्त सुबोध जैन की भी शिकायत। SIT के सामने नगर निगम के सहायक आयुक्त सुबोध जैन की शिकायत भी पहुंची। शिकायतकर्ता ने बताया कि जैन के पास भी बाजारी वसूली का काम है, पार्किंग भी वही देखते हैं। इनकी नजर इस अवैध धंधे पर क्यों नहीं पड़ी? सरगना सिकंदर सहायक आयुक्त का मुहलंगा है, वो उनकी सरपरस्ती में ही अवैध काम को अंजाम दे रहा था। ऐसे अधिकारी को तत्काल हटाया जाना चाहिए। निगम की गैंग को लेकर भी सवाल उठाए गए। इधर देर शाम संभाग आयुक्त आनंद शर्मा ने सहायक आयुक्त सुबोध जैन को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। CMHO कार्यालय की भूमिका भी संदेह के घेरे में। देर रात स्पिरिट स्टॉक का सही जानकारी नहीं देने जिला प्रशासन ने पुराना दवा बाजार स्थित डॉक्टर सर्जिकल को सील कर दिया। इस पूरे मामले में थोक दवा बाजार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। CMHO ऑफिस भी शंका के दायरे में है। SIT ये पता कर रही है कि आखिर बड़ी मात्रा में माफिया स्पिरिट कहां से ला रहे थे। अगर स्थानीय स्तर पर यह सप्लाई हो रही थी तो इसे रोकने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस संबंध में SIT ने ड्रग इंस्पेक्टर से भी पूछताछ की है। SIT ड्रग इंस्पेक्टर के बयान से संतुष्ट नहीं है। खाराकुआ में पूर्व में पदस्थ रहे सुदेश खोड़े और इंद्र विक्रम सिंह उर्फ बंटी सस्पेंड। इस मामले में खाराकुआ थाने में पूर्व में पदस्थ रहे 2 आरक्षकों सुदेश खोड़े और इंद्र विक्रम सिंह उर्फ बंटी की भूमिका संदिग्ध मानी गई है। इन दोनों ने 1 से 2 महीने पहले ही महाकाल थाने में आमद की थी। SIT ने अपनी प्रारंभिक जांच में शराब कांड के लिए जिम्मेदार माना था। इसी के चलते शनिवार को दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनकी सरपरस्ती में ही टिंचर से जिंजर शराब बनाने का खेल यूनुस, सिकंदर और गब्बर ने शुरू किया था। इसके लिए ये दोनों लंबा रुपया लेते थे। SIT चीफ डॉक्टर राजेश राजौरा ने शुक्रवार को महाकाल थाने में घुसते ही इन दोनों की भूमिका के बारे में सवाल जवाब किए थे। तभी माना जा रहा था कि ये दोनों नपेंगे। आखिर में दोनों नप ही गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्र विक्रम सिंह उर्फ बंटी का विवादों से पुराना नाता है। वो जिस भी थाने में पदस्थ रहता है वहां अवैध गतिविधियां एकाएक बढ़ जाती हैं। खाराकुआ थाने में उसकी ही सरपरस्ती में शराब का कारोबार शुरू होने की जानकारी SIT को लगी। ऐसी ही स्थिति महाकाल थाने को लेकर भी बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र के कुख्यात शराब माफिया शंकर कहार और उसकी पत्नी कविता से इसके मधुर संबंध है। उसने उन्हें शराब बेचने की खुली छूट दे रखी थी। यहाँ तक कि पुलिस दबिश से पहले शंकर कविता के भागने की जानकारी लीक करने का आरोप भी उस पर है। इंद्र विक्रम सिंह का जलजला ऐसा है कि उसका महाकाल थाने से कुछ दिनों के लिए तबादला होता है, लेकिन वो फिर घूमकर वहीं आ जाता है। 2 महीने पहले तक वो खाराकुआ थाने में था, फिर उसने अपनी पोस्टिंग यहां करवा ली। सिकंदर और गब्बर के मकान तोड़े। शराब कांड के कुख्यात बदमाश सिकंदर और गब्बर के घरों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई शनिवार को की गई।
जूना सोमवारिया स्थित दोनों के मकान पर निगम की गैंग ने जेसीबी चला दी। एहतियात बतौर यहां बड़ी संख्या में बल तैनात किया गया था। खुद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने मोर्चा संभाल लिया था। दिन भर चली कार्रवाई के बाद मकान खंडहर में तब्दील कर दिए गए। देखिए, ये इसको अपन को किसी की कार्रवाई से जोड़कर ही देखना चाहिए, लेकिन जो इलीगल मकान है, जो सामाजिक तत्व है, उनके जो इलीगल मकान है उनको तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। उसमें आज हम पुलिस और हम लोग यहाँ पे कानून व्यवस्था के लिए उपस्थित हैं, तो ये इसी संदर्भ में यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर ये जो आरोपी गब्बर है, ये कई अवैध गतिविधियों में संलिप्त है और इसका ये मकान अवैध है, जिसके कारण आज नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगाई गई है। गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी की सूचना है।